तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हिट एंड रन के नए कानून का लगातार विरोध किया जा रहा है। बस ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और आज भी बसें, कैब, ऑटो नहीं चलेंगे। हड़ताल का आम जिंदगी पर चौतरफा असर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो हर चौथा पेट्रोल पंप सूख चुका है, यानी कि पेट्रोल नहीं है। रायपुर में भी पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। दूध से लेकर सब्जी, किराना, सप्लाई सभी काम प्रभावित हुए हैं। सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, सप्लाई ठप हो चुकी है। फल, सब्जी, दूध परिवहन पूरी तरह से प्रभावित है। हड़ताल के कारण सड़कों पर लोग खड़े हैं और भारी वाहनों की भी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। बस स्टैंड पर अगर जाएंगे तो बसें लाइन से खड़ी हुई नजर आ रही हैं। स्कूलों में भी बसें, वैनें नहीं चल रही हैं। तो कुछ स्कूलों में अब ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जाएंगी। तो बड़ा समस्या अभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खासकर देखने को मिल रहा है। हिट एंड रन कानून के मामले को लेकर साफ तौर पर ड्राइवर्स का विरोध भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हिट एंड रन कानून क्या है, जरा इसको भी समझ लीजिए। तेज रफ्तार किसी वाहन के जरिए अगर दूसरे वाहन में टक्कर मारकर ड्राइवर भाग जाता है तो उसे हिट एंड रन कहते हैं। इसमें अभी तक हिट एंड रन के मामले में ड्राइवर को थाने से जमानत मिल जाती थी और साथ ही 2 साल की सजा का प्रावधान था। लेकिन अब नए कानून के तहत चालकों को अधिकतम 10 साल की सजा के साथ ही 7 लाख का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है, जिसका पूरे देश भर में विरोध देखा जा रहा है। ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का असर इंदौर में भी नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में भी कहीं न कहीं यहाँ पर जो आम जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर अल सुबह से ही कतारें लगना शुरू हो गई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि ये इंदौर का चोईथराम चौराहा स्थित पेट्रोल पंप है, जहाँ पर अल सुबह से जो लोग हैं पेट्रोल डलवाने के लिए वो पहुँच रहे हैं। काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह की दिक्कतें सर, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं? कल भी पेट्रोल को लेकर परेशानी हुई? हाँ, परेशानी हुई ना सर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब क्या करें, रोज काम धंधे के लिए जाने के लिए पेट्रोल तो लगता ही लगता है। आज की क्या स्थितियां हैं? आज सुबह भी हम देख रहे हैं कतारें लगी हुई है। अब लोगों को रोज काम धंधे में, गाड़ी के बिना अब काम धंधा नहीं होता है, क्योंकि पेट्रोल तो जरूरी है। अब जनता तो परेशान होएगी। अब सरकार क्या करे, कुछ भी करे, पर जनता को परेशानी होना पड़ रही है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर जो डिपो से पेट्रोल आता है, डीजल आता है, उसकी सप्लाई कहीं न कहीं कल प्रभावित हुई थी और उसी के चलते कहीं न कहीं यहाँ पर इतनी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा था। लेकिन लगातार प्रशासन की कोशिश है कि जो पेट्रोल और डीजल है उसकी सप्लाई पर किसी तरह का कोई असर ना हो। आप पीछे देखे कतारें लगी हुई है। सर, कितनी परेशानी थी? कल भी हम लोग देख रहे थे पेट्रोल पंप बंद थे। बहुत सारी परेशानी थी। आज क्या स्थितियां हैं सर? कल बहुत ज्यादा थी, आज थोड़ी कम हुई है। कल ज्यादा, आज भी भीड़ है अल सुबह से लेकर? थोड़ी है, सही थोड़ी है, पहले से कम। कितनी दिक्कतें हैं सर? पेट्रोल जब खत्म हो जाता है तो कितनी परेशानियां हो जाती हैं? थोड़ी बहुत हो रही है परेशानी, आधा घंटा लग जाता है ये आप देखें तस्वीरें कि 4 पहिया वाहन हो या फिर 2 पहिया वाहन, लगातार उनकी कतारें जो है वो लगी हुई है पेट्रोल पंप तक। हालांकि प्रशासन का कहना है कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो डिपो से पेट्रोल और डीजल आता है वो कहीं न कहीं सप्लाई लगातार उसमें कोशिश की जा रही है कि उसमें कोई परेशानी ना हो। और इसी के चलते कहीं न कहीं यहाँ पर जो है वो प्रशासन ने साफ तौर पर जो व्यवस्थाएं भी की है। हालांकि दिन के वक्त क्या कुछ होता है, क्योंकि कल जिस तरीके की तस्वीरें थी साल के पहले दिन, वो कहीं न कहीं यहाँ पर बहुत हैरान कर देने वाली थी। लोग पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे थे, लेकिन आज भी अल सुबह से पेट्रोल पंप पर इसी तरह की भीड़ नजर आ रही है। धीरज पगारे के साथ पीयूष पारेवन, सल्यूट, इंदौर। हिट एंड रन कानून के बाद लगातार ड्राइवर जो हैं वो हड़ताल पर, और खासतौर से आप देखिए कैसे गाड़ियों को रुकवाकर सवारियां उतारी जा रही हैं ताकि किसी प्रकार का जो संचालन है वो ना हो पाए। खासतौर से देखिए ये गाड़ियां नजर आ रही हैं, सवारी गाड़ी को रोककर जो ड्राइवर्स हैं वो गाड़ियों से सवारियों को उतरवा रहे हैं ताकि यातायात पूरी तरीके से बाधित हो और सरकार उनकी बातें मानने पर मजबूर हो। तो देखिए किस तरीके से जो 4 पहिया या 2 पहिया ऑटो रिक्शा चल रहे हैं उनसे गाड़ियों से सवारियों को उतरवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ट्रक ड्राइवर सड़कों पर भी आ चुके हैं। एक तरफ जहां स्टीयरिंग रोक दिया गया है, पहिए जाम हो गए, तो वैसे ही लोगों को भी गाड़ी से उतारा जा रहा है। खासतौर से वही मांग है कि क्यों किस तरीके से क्यों क्या सवारियां उतरवा रहे हैं आप? जी सर। क्या कह रहे हैं सर? अब उतार रहे हैं, अब क्या बोले। अब हाँ नहीं, पैसे ले और सवारी उतारेंगे सर। बोलो आप, ड्राइवर लोग जिंदाबाद, जय
हमारा धंधा नहीं चल पा रहा अभी, है? हमारा रोजगार नहीं चल पा रहा है ऐसे रोक रोक के सवारियां। नहीं, रोजगार तो हमारा गया ही है अब इसका। 7 लाख रुपए कौन हाँ। देगा? मोदी जी देंगे। तो देखिए एक एक जो गाड़ियां हैं उनसे उतरवाया जा रहा है। कुछ लोग भी क्या मांगे हैं आप लोग, गाड़ियां रुकवा रुकवा के उतर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो नियम चलाया, ये नियम है, यदि वो नियम चलाते कि जो ड्राइवर अगर नशे में कोई गाड़ी चलाता है और उसके हाथ से कोई हादसा होता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार होता है। अब आप कह रहे हो कोई ड्राइवर ये नहीं चाहता कि उसके हाथ से चुटी मरे, कोई भी ड्राइवर ये चाहेगा कि मैं चुटी मरे। आप ये चाह रहा हो कि ड्राइवर जो एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर उसको अस्पताल भी लेके जाए और उसको 10 साल की जेल भी हो और 7 लाख रुपए जुर्माना भी हो। अगर किसी ड्राइवर के पास 7 लाख रुपए कैश होते तो वो अपना बिजनेस करता, वो रिक्शा नहीं चलाता या बस नहीं चलाता। तो ऐसा क्यों लगता है कि हर ड्राइवर वैसे ही करेगा? हर ड्राइवर के ऊपर, ड्राइवर का मतलब क्या होता है, चाहे वो बस वाला हो, चाहे ट्रक वाला हो, चाहे वो ई रिक्शा वाला हो, ड्राइवर ही होता है। मैं ड्राइवर हूँ, मैं प्लस वन ड्राइवर हूँ, प्राइवेट गाड़ी चलाता हूँ। अगर मेरे हाथ से कोई हादसा हो जाएगा, भगवान न करे मेरे हाथ से कोई हादसा हो जाए और वो कोई मर जाए तो मैं उसको अस्पताल भी लेके जाऊँ, 10 साल की जेल भी काटूं और प्लस 7 लाख रुपए जुर्माना भी करूँ, तो ये सब गलत है। आप नहीं चाहते कि जो कोई गलती करे उसको सजा मिले? हर किसी आदमी को थोड़ी सजा होगी। गलती करते तो पब्लिक मारे। अगर पब्लिक ड्राइवर को मार डाले, वो किनका कहना है कि ड्राइवर छोड़ के भाग जाता, अगर ड्राइवर छोड़ के भागेगा नहीं तो पब्लिक मार डालेगी उसको। पब्लिक मार डालेगी तो जो आपने ड्राइवर पे करे पब्लिक पे भी करो ना आप। तो ये जो ड्राइवर्स हैं तमाम जो है गाड़ियों को रोका जा रहा है और हर जगह राजधानी भोपाल में यही स्थिति है कि तमाम जो ड्राइवर्स हैं वो चक्का जाम कर रहे हैं, गाड़ियां नहीं चलने दे रहे हैं। सवारी गाड़ियां चाहे ऑटो हो या ई रिक्शा हो, उनकी सवारियां भी उतारी जा रही हैं। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो ड्राइवर्स की हड़ताल का ये दूसरा दिन है जहां साफ तौर पर इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है और खास करके जो आम आदमी की जो दैनिक दिनचर्या है वो निश्चित तौर पर इस हड़ताल की वजह से प्रभावित होती नजर आ रही है। तो दूध से लेकर किराना सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित हुई है। ड्राइवर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। चलिए छत्तीसगढ़ का भी रुख देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की क्या सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं गौरव। छत्तीसगढ़ में अब हड़ताल का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ तस्वीरें हैं और कितना इसका असर आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है? गौरव आप सुन पा रहे हैं? चलिए गौरव से जुड़ेंगे हम, उनके पास पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर अब पेट्रोल पंप्स पर लाइन लगी है। तो अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो 4 में से 1 पेट्रोल पंप का पेट्रोल सूख चुका है, यानी कि पंपों पर भी पेट्रोल डीजल नहीं है। इसके अलावा साग सब्जी को लेकर अगर बात करें तो ये भी प्रभावित हो कि दूध को लेकर बात करें, बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है सुबह से ही। और ये वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके रोज़मर्रा की चीज़ें जिन पर सीधा सीधा इस हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो लोगों को आवाजाही में भी परेशानियां हो रही हैं, एक जगह से दूसरी जगहों पर लोग नहीं जा पा रहे हैं, रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं वो अब परिवहन नहीं हो पा रही हैं। तो हम आम आदमी के जीवन पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। चलिए गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ में हड़ताल का कितना कुछ असर देखने को मिल रहा है, किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, कुछ तस्वीरें भी दिखाइए। जी बिल्कुल दिनेश, देखिए मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े थोक बाजार डूमर तराई सब्जी बाजार में खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि अमूमन इस समय इस बाजार में चलने की स्थिति नहीं रहती थी। वहां पर ट्रकों के हड़ताल, ड्राइवरों के हड़ताल के चलते पूरा बाजार जो है वो खाली है और इसका सीधा असर जो है अब वो थोक सब्जियों पर भी पड़ रहा है। जो टमाटर कभी 20 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए किलो में थोक में बिकता था, वो टमाटर आज और लाल हो चुका है और 20 से 25 रुपए किलो में थोक बाजार से ये बाजार जो टमाटर है वो बिक रहा है। मिर्ची भी जो है वो 100 रुपए किलो, 80 से 100 रुपए किलो जो है यहाँ पर बिक रही है। तो धनिया की भी कीमत जो थोक बाजार में है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए डूमर तराई थोक बाजार के अध्यक्ष टी श्रीनिवास रेड्डी जी, हम उनसे बात करते हैं। कितना असर पड़ा है हड़ताल का? हड़ताल के कारण सब्जी मार्केट बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यहाँ थोक और चिल्लर में भी असामान्य रूप से वृद्धि हुई है। रोजाना की अपेक्षा 75% तक प्रभावित हो गया है। फिलहाल तो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आमतौर पे जितने हमारे पास गाड़ियाँ आती हैं सिर्फ 25% गाड़ियाँ अभी मार्केट पहुँच रही हैं। कहाँ से गाड़ियाँ आती है और अभी कहाँ से गाड़ी पहुँची है, कहाँ से नहीं पहुँच पा रही है? छत्तीसगढ़ में हमारे पास पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गाड़ियाँ आती है। लेकिन फिलहाल खबरें ये आ रही है कि सभी जगह बॉर्डर पे गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं।
ड्राइवरों के साथ मारपीट हो रहा है करके वहाँ से आने में हिचक रहे हैं। और कई गाड़ियाँ हमारी सब्जियों की अभी बॉर्डर पे खड़ी हुई है। महाराष्ट्र के बॉर्डर में और पश्चिम बंगाल की बॉर्डर में गाड़ियाँ रुकी हुई है। कीमतों की बात करें रेड्डी जी, तो किस तरीके से कीमतें अभी थोक में चल रही है सब्जियों की? कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा महंगी? 2 दिन में कीमतों में असामान्य रूप से वृद्धि हुई है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको हरी मिर्च बताता हूँ। 2 दिन पहले यहाँ थोक में 20 रुपए किलो था, आज 70 से 80 रुपए किलो तक हरी मिर्च हो गई है। मटर जबलपुर से आता है, उसके रेट भी लगभग दुगने हो गए हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी से लेके टमाटर तक लगभग सभी सब्जियों में आग लग चुकी है। आने वाले दिनों में किस तरीके से और वृद्धि देखने को मिलेगी थोक और चिल्लर दोनों में? अगर हड़ताल लंबी खींची तो रेट और बढ़ सकते हैं। इससे आम उपभोक्ताओं को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो देखिए, ये थे थोक बाजार के अध्यक्ष जिन्होंने बताया कि यदि हड़ताल और आगे बढ़ती है तो इसका सीधा असर जो आम उपभोक्ता है उनके जेब पर पड़ेगा और कहीं ना कहीं अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है। दिनेश जी, चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साफ तौर पर जिस तरह से अब स्थितियां बन रही हैं, अगर कोई ढंग से सही कदम प्रभावी नहीं उठाया जाता है तो निश्चित तौर पर आम लोगों की परेशानियां बढ़